हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। चलें, जनरल रीडिंग होती है, आप सब रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जनरल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सिर्फ तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सिर्फ तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, चलें, लेट्स सी आपके रिलेशनशिप का पास्ट। आपके रिलेशनशिप का पास्ट। टू ऑफ सोर्ड एंड द सन। ओके, पेज ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर था क्वीन ऑफ पेंटिकल। कंफ्यूजन। जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ यहाँ पर कंफ्यूजन रही है। ठीक है, टू ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर ब्लाइंड फोल्डेड चीजें रही हैं। ठीक है, क्लैरिटी नहीं थी, क्लैरिटी लानी थी, तो इसलिए कोई स्टॉकिंग वगैरह चली है। आपने अपने पर्सन को काफी ज्यादा पास्ट में स्टॉक किया है। ठीक है, जब क्योंकि इन सब चीजों ऐसा हो सकता है आपके पर्सन आपको इंटरनेट के थ्रू मिले हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप कोई भी सोशल मीडिया साइट हो गई, यहाँ से आपके पर्सन का आपसे कनेक्शन बना है। आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे। ठीक है, स्टॉकिंग के थ्रू आपको जो पता था वो चला क्योंकि आपके पर्सन ने आपको कुछ खास अपने बारे में अपनी ना इंफॉर्मेशन दी है, ना कि कोई हिस्ट्री दी है, ना कि कुछ बताया है। ठीक है, हम यहाँ से देखेंगे साइकिक टैरो से एक पास्ट के लिए कार्ड। वेट, पास्ट आपका, क्योंकि आपके पर्सन आपको एक पेशेंस, बिल्कुल पास्ट में आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है। आप डिस्ट्रप्शन, बिल्कुल यहाँ पर आप कंफ्यूजन का शिकार रहे हैं, काफी देर तक रहे हैं, काफी टाइम तक रहे हैं। आपने इस रिलेशनशिप में अपनी इंट्यूशन से सुनकर आगे की तरफ मूवमेंट करी है। बहुत से यहाँ पर आपने स्टेप अपने इंट्यूशन के थ्रू यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, पास्ट से ही, क्योंकि आपको इस पर्सन के ऊपर क्रश हो गया था, या आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे, लेकिन यहाँ से आपको कुछ खास रिसीव नहीं हो रहा था। इस पर्सन से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, या तो इस पर्सन से कुछ यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिविटी दिख रही थी इस रिलेशनशिप में। ठीक है, यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप में अपने इंट्यूशन से काम किया है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपके अंदर वाई सवाल थे, क्यों, क्या, यहाँ पर जिसके जवाब आपको नहीं मिल रहे थे। और जो भी आप लोग का यहाँ पे चीजें चली हैं वो इंटरनेट के थ्रू मिली चली हैं। आप लोग का मिलना एक दूसरे के साथ फेस टू फेस मिलना आप लोग का बहुत कम रहा है। आप लोग की कम्युनिकेशन जब भी हुई है वो इंटरनेट के थ्रू हुई है। सही है, जब आप लोग नेट पे कनेक्ट होते थे जब वहीं पर बात हुई है। यहाँ पर आप लोग का मीटअप बहुत कम नजर आ रहा है मुझे पास्ट में, और क्लैरिटी की कमी थी इस रिलेशनशिप में। और इंटरनेट के थ्रू आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन मिलती रही है। आपके पर्सन ने भी वहीं से हासिल की है और आपने भी वहीं से हासिल की है। ठीक है, आप फिर भी बहुत ज़्यादा एक खुली किताब की तरह रहे अपने पर्सन के लिए, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड करते रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता रहा है कुछ आपसे हिडन है। आप कंफ्यूज रहे हैं, आपको कंफ्यूजन में छोड़ा गया है। ठीक है, पास्ट में आप क्लैरिटी क्लैरिटी चाहते थे, इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, जो कि आपको नहीं दी गई। ठीक है, पास्ट आपका कुछ कंफ्यूज रहा है। इस रिलेशनशिप का पास्ट जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं है आपके रिलेशनशिप में। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट है आप लोगों का नाइट ऑफ कप्स, ओके, द लवर, ओके, एंड किंग ऑफ पेंटिकल एंड द हेरोफेंट। प्रेजेंट आप लोगों का ये है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, सेम लेवल पे आना चाहते हैं। प्रेजेंट में आप लोग की जो ख्वाहिश है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की है, लेकिन पैशनेट इधर यहाँ पर पैशन बहुत नजर आ रहा है, ना कि यहाँ पर इमोशंस नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल,
आप अपने पर्सन को अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे कनेक्ट हो एक लवर की तरह, ठीक है। हेरोफेन, यहाँ पर ट्रेडिशनल मैरिज या ट्रेडिशनल वेडिंग हो आप दोनों के बीच, ठीक है। आपका प्रेजेंट ये है हाई प्रिस्टेस, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा खामोश हैं, साइलेंट हैं, साइलेंट मोड पर हैं। आपकी सोच, आपकी नजर आपके पर्सन की तरफ है और आपकी पार्टनर की नजर किसी और चीज पर है, ठीक है। वो इस वक्त मैरिज कम्युनिकेशन, वो मैरिज या तो एक लव रिलेशनशिप या कुछ भी नहीं सोच रहे। उनकी सोच उनके फाइनेंसेस, उनकी लाइफ को स्टेबल, या उनकी जिंदगी का कोई एम है, गोल है। उनको या तो फॉरेन कंट्री से कहीं ना कहीं उनको जाना है, तो कुछ ना कुछ है जो वो हाइड करते हैं, वो बहुत ज्यादा साइलेंट रहते हैं अपने लाइफ गोल्स आपको नहीं बताते खुलकर, ठीक है। आपको नहीं पता ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, लेकिन आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। पास्ट में आप क्लैरिटी चाहते थे, अब स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। आपको मैं नहीं मुझे नहीं लगता आपको जो आप क्लैरिटी चाहते थे वो आपको सही से इस पर्सन से मिली है, क्योंकि ये पर्सन वो सब कुछ नहीं चाह रहा अभी भी आपसे, आप चाह रहे हैं। क्योंकि अगर ये चाहेगा तो आपको क्लैरिटी सही से मिलेगी, बिल्कुल। टाइम एंड सक्सेस, आप सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्लैरिटी चाहते हैं, इमोशनल विदड्रॉवल। आपके पर्सन यहाँ पर मुझे खोए हुए लग रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटैच लग रहे हैं हर चीज से। तभी यहाँ पर हाइप्रिस्टिस आया है, बहुत ज्यादा साइलेंट है। उनके कुछ ना कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं आपके पार्टनर के, ठीक है, जिनको वो लेकर अपने साथ चल रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर, जो मुझे यहाँ पर क्लैरिफाई करने के लिए चाहिए होगा, कार्ड्स चाहिए होंगे, वो मिले होंगे। फ्यूचर, फ्यूचर आप लोगों का हिडन है, ठीक है। सक्सेस, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, दी हैंगमैन। आप सक्सेस चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पर्सन एक साइलेंट मूड से बाहर आए और आपको कहें, इस रिलेशनशिप को स्टकनेस से निकालें। आपका फ्यूचर अभी भी यहाँ पर स्टक रहेगा, आपके पार्टनर जगल करते रहेंगे। दी एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक है मेंटली स्टक। मैंने कहा यहाँ पर आपके पार्टनर स्टक रहेंगे, मेंटली बहुत ज्यादा स्टक रहेंगे। दी एम्पर, अपने तरीके से हर चीज को मूव करना चाहते हैं, मेंटली स्टकनेस है, मिस तो करते हैं लेकिन उनके पास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। फ्यूचर के लिए वो आपको क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आपको क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, आपको सोलमेट की तरह देखते हैं, आपके लिए विश भी है उनकी, लेकिन आपको बताते नहीं है। आप वेट करे जा रहे हैं अपने पर्सन का, या तो आपको बताते नहीं है, या तो वो किसी और प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है, उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ है। उनकी लाइफ में अभी सक्सेस जरूरी है, उनकी जिंदगी को कंप्लीट करने के लिए उनको सक्सेस की नीड है। उनको ऐसा लगता है अभी उनको प्यार मोहब्बत की नीड नहीं है, मिस करते हैं आपको, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है आपको, ऐसा पार्टनर समझते हैं जिसके साथ वो एक मैरिज लाइफ स्पेंड करें तो उनकी जिंदगी सेटलमेंट पर आ जाए। लेकिन उनको नहीं पता कि यहाँ पर ये सब कुछ होगा या नहीं होगा। होप, उनको होप है, देखें, मैंने कहा यहाँ पर उनको नहीं पता यहाँ पर ये सब कुछ होगा या नहीं होगा। होप है, बैलेंस, इस रिलेशनशिप में बैलेंस की नीड है जो कि नहीं है, ठीक है। विश है आप उनकी, लेकिन वो श्योरली सोचते नहीं है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, उनको नहीं पता। क्लैरिफाई टू ऑफ सोड, यहाँ पर क्या कंफ्यूजन रही है पास्ट से। क्लैरिफाई टू ऑफ सोड, यहाँ पर पास्ट में क्या कंफ्यूजन रही है, पास्ट इतना कंफ्यूज क्यों रहा है आपका। लेगेसी, टेन ऑफ जेम्स, आपके पर्सन की ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा जो उनकी फैमिली है डोमिनेटिंग है, आपको उनकी फैमिली के बारे में भी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी खास, कोई उनके वर्क प्लेस के बारे में नहीं होगी, कोई उनकी एक पर्सनल ज़ात के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। मुझे उनकी फैमिली डोमिनेटिंग लग रही है, ठीक है। टेन ऑफ यहाँ पर पेंटिकल है, कुछ ना कुछ फैमिली रिलेटेड इशू हैं। कम्युनिटी, ऐसा हो सकता है आप लोग डिफरेंट कम्युनिटी से आते हैं, आप डिफरेंट कम्युनिटी की डिफरेंट कास्ट के हैं, इसलिए आपके पर्सन ने आपको कोई खास क्लैरिटी कभी देना जरूरी नहीं समझा, ठीक है। यहाँ पर है पेज ऑफ सूट, क्लैरिफाई पेज ऑफ सूट, टू है, मुझे वन चाहिए। क्लैरिफाई पेज ऑफ सूट, आपके पर्सन आपके पार्टनर की फैमिली उनको उन्हीं की कम्युनिटी में शादी करना चाहती है, या आपके पार्टनर जानते हैं उनको वो कितनी प्योरिटी दी जाती है उनके घर में, कम्युनिटी, कास्ट को, कल्चर को, ठीक है। प्रायोरिटीज, आपके पर्सन को आपके लिए आपके पार्टनर प्रायोरिटी रहे हैं पास्ट में भी,
और आपके पर्सन की प्रायोरिटी चेंज रही है। टू ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। आपके पर्सन देखें अभी भी जगल कर रहे हैं, पास्ट में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे हैं आपके पार्टनर। बर्डन, उनके ऊपर उनकी फैमिली का बर्डन है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एक बर्डनसम सिचुएशन। आपके लिए बर्डनसम सिचुएशन ये रही है कि आपको क्लैरिटी चाहिए थी इस रिलेशनशिप के बारे में। आपको क्लियर जानना था इस पर्सन की लाइफ में कोई है तो नहीं, इस पार्टनर आपके इस पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग की एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुई, उसके बाद फ्रेंडशिप भी खत्म होने की कगार पर आ गई, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है इस पर्सन को जरा सा फील हुआ कि आप फ्रेंडशिप से ज्यादा चाहते हैं। उस वक्त ही इसने एक बैक स्टेपिंग करी, एक उसने उस वक्त इसने दोस्ती को भी निभाना जरूरी नहीं समझा। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सूट। दी जर्नी, आप लोग जब एक साथ मिले हैं तो एक जर्नी स्टार्ट हुई है आप लोगों की। ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में 3 इयर्स ओल्ड हो सकता है, किसी के लिए 6 और 5 इयर्स भी। अपॉर्चुनिटी, आपके पर्सन को तलाश थी अपॉर्चुनिटी की अपनी लाइफ को बनाने की। मैंने कहा यहाँ पर फाइनेंशियल कोई ना कोई इशू रहे हैं, ठीक है। इस वजह से फैमिली प्रॉब्लम रही है, फाइनेंशियल इशू रहे हैं, कम्युनिटी इशू रहा है। आपके पर्सन ने आपको खुलकर कुछ भी नहीं कहा। आपको उनके लिए कोई ऐसे बहुत ज्यादा बुरे पर्सन नहीं थे, लेकिन आपके पर्सन को नहीं पता था वो कर क्या सकते हैं सिचुएशन में, यहाँ पर क्या चीज पॉसिबल है। आपके पार्टनर ये बात कभी भी इस चीज को कॉन्टेम्पलेट या इसकी क्लैरिटी तक पहुंच नहीं सके, यहाँ पर क्या पॉसिबल है, यहाँ पर हो क्या सकता है। आपके पर्सन को आपको ये ऐसे नहीं पर्सन लगे कि यार जिसके साथ बंदा अपनी फैमिली के बारे में सोच भी नहीं सकता, नहीं। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते थे, लेकिन उनको पता था वो कुछ कर नहीं सकेंगे। क्लैरिफाई लवर, यहाँ पे लवर का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई लवर, वॉक अवे। ऐसा हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन एक अपॉर्चुनिटी जैसे पर्सन होते हैं उस नेचर के थे। आपके पर्सन ने वॉक अवे किया किसी थर्ड पर्सन के लिए। पास्ट में मैंने कहा आपके पर्सन का ध्यान कहीं और रहा है, ठीक है। आपके पर्सन किसी और तरफ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। वो कोई आपकी जो आपके रिलेशनशिप से जब वॉक अवे करके गए, एक पेंटिकल इशू हो सकता है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी वाला पर्सन जो इनकी लाइफ को सेटलमेंट पे पहुंचा दे, कोई ऐसा पर्सन जो इनकी लाइफ को सेट कर दे, जहाँ से कैरियर वेल्थ सब कुछ परफेक्शन मिलती है। इट मीन्स शॉर्टकट जिंदगी का कोई मिलता हो, उस तरफ मूवमेंट करी आपके पार्टनर ने पास्ट में, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर मुझे कोई पेंटिकल वाइज अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। सिक्योरिटी, बिल्कुल आपके पर्सन को जिस तरफ मूव करा था वहां पर सिक्योरिटी नजर आ रही थी, जिस तरफ आपके पर्सन मूव ऑन होके गए, ठीक है। क्लैरिफाई दी हाई प्रिस्टेस, क्लैरिफाई दी हाई प्रिस्टेस। सेवन ऑफ पेंटिकल, इट मीन्स अचीवमेंट। आपके पर्सन को अचीवमेंट्स तो मिल रही है, लेकिन अब आपके पर्सन अबेंडेंस भी है, लेकिन अब उनका कोई ऐसा एक जो अचीवमेंट उनको मिल रही है उससे वो सेटिस्फाई खुद को नहीं कर पा रहे। क्लैरिफाई एट ऑफ सूट, क्लैरिफाई एट ऑफ सूट। सेवन ऑफ क्लाउड, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आपके पर्सन के माइंड में, उनको नहीं पता। यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ट मेंटली स्टकनेस का, और यहाँ पर क्लैरिफाई भी कर रहा है मेंटली स्टकनेस। सीक द ट्रूथ, आपके पर्सन एक सोचना चाहते हैं यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उनकी जिंदगी में नेगेटिव हुआ है जब उन्होंने आपसे वॉक अवे किया है। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, इंटेलेक्ट एंड यहाँ पर है एक्सप्लोरेशन। आपके पर्सन जगल कर रहे थे अपनी जिंदगी में, और भी लोगों को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उनके पास ऑप्शंस रहे हैं पास में। अब यहाँ पर मैं करूंगी हैंगमैन को क्लैरिफाई। यहाँ पर जो हैंगमैन आया था, ये हैंगमैन क्यों आया था, आपकी सिचुएशन क्यों स्टक रही है? क्लैरिफाई दी हैंगमैन, क्लैरिफाई दी हैंगमैन। सेल्फ विक्टिमाइज, आपके पर्सन खुद को सेल्फ विक्टिमाइज करते ये रहे कि वो खुद कुछ कर नहीं पाएंगे, इस रिलेशनशिप में कुछ हो नहीं पाएगा। यहाँ पर एटेड की एनर्जी, कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन थी, लेट गो। आपके पर्सन ने लेट गो करना ज्यादा सोचा इस रिलेशनशिप में, क्योंकि कोई वो बहुत ज्यादा एफर्ट डालना नहीं चाहते थे। उनको यहाँ पर ऐसा लगता था यहाँ पर कुछ भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है सामने वाले पर्सन में बहुत ज्यादा उनको एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, जो उनको एक सिक्योर फैमिली या सिक्योर फ्यूचर दे सकती थी। आपके पर्सन अपनी एक तो कास्ट कल्चर, आप लोग की कम्युनिटी डिफरेंट हो सकती है, और आपके पर्सन के लिए उस वक्त जो नीड थी वो सिक्योरिटी नीड थी। उनके ऊपर फैमिली का बर्डन रहा है पास्ट में, और अभी जो है आपके पर्सन इस वक्त कंफ्यूज हैं, वो आपकी तरफ मूव करे ना करे उनको नहीं पता, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज है उनको नहीं पता। उनको नहीं पता अब आप चाहते क्या उनसे। इस वक्त वो इमोशनली बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में है, ठीक है, आपकी तरफ उनको बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन फील हो रही है। विजडम, विजडम गेन हो रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत ज्यादा विजडम
पेशेंस एंड प्लानिंग, आपके पर्सन कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ अप्रोच करने के लिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक एम्परर, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है एक एम्परर वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग बिहेवियर, एक अपने थ्रोन पे बैठे हुए बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और कोल्ड और डिटैचमेंट जैसे शो करना कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, अभी तक मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कुछ भी होता रहा उसके लिए गिल्ट और एक अपॉलॉजी उनको करनी चाहिए, जिसकी उनको आपको उनको देखते हुए उनको नजर नहीं आता कि ये पर्सन कोई गिल्ट में है, या तो ये पर्सन कोई आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, या ये पर्सन कोई यहाँ पर बेहतरी लाना चाहता है, आपको कुछ नजर नहीं आता इस पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो या ना हो, आपके अंदर इसको दूर से आप स्टॉक भी करते तो कोई चेंज नजर नहीं आता, आप ही हैं जो क्लैरिटी लाना चाहते हैं। आपने बहुत यहाँ पर पेशेंस रखा है, बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पर पीस मेंटेन करने की कोशिश करी है, यहाँ पर एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी है, लेकिन आपको अभी तक क्लैरिटी मिली ही नहीं है इस पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, इसकी ज़िंदगी में हुआ क्या है, ये क्यों गया था, ये इसने ऐसा बिहेव क्यों किया, यहाँ पर एक स्टकनेस क्यों आई, इस क्यों का जवाब आपको अब तक नहीं मिला है, क्योंकि ये खुद पर्सन कंफ्यूज है, तो आपको क्या क्लैरिटी देगा। इसकी जितने भी कार्ड्स मैंने यहाँ पर देखे हैं, जो जितना भी स्प्रेड है ये, इसमें ये पर्सन मुझे सिर्फ कंफ्यूज नजर आ रहा है, नेक्स्ट क्या उसमें भी कंफ्यूज है ये पार्टनर आपका, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें जिसका लिंक मिलेगा कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।